सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज करते हैं बात 13वें तीर्थंकर का आज है जन्म और तप कल्याणक है। वैसे आज तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी आज के दिन कंपले नगर में महारानी जय श्यामा के घर से यानी हमारे 12वें तीर्थंकर के जाने के 30 सागर बाद आपका जन्म, आयु 60 लाख वर्ष, कद 60 धनुष, और उसमें आज आपका जन्म और आज ही के दिन आप तप के लिए चल दिए थे। ऐसे पावन दिन सादर जय जयंत करते हैं आज की शुरुआत। जब आरएसएस भगवान महावीर के बारे में बात करें और उसके भी प्रमुख सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, तो लगता है कि सचमुच कहीं ना कहीं महावीर के ताड़ अब आरएसएस से वैदिक परंपरा में भी जुड़ रहे हैं। और यह बात चरितार्थ हुई विज्ञान भवन में सोमवार के कार्यक्रम में, जब मोहन भागवत जी ने स्वयं स्वीकारा कि इस महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अंदर केवल उनके उपदेश महावीर जी के सुनने नहीं, हमें उन्हें अपने जीवन में आचरण में उतारने होंगे। और ये तक कह दिया उन्होंने कि हमारी, पता आपको आरएसएस की शाखा इस समय लगभग 72,000 के शाखाएं हैं और छोटी जी कितने हैं, 2-2.5 करोड़ लोगों से जुड़े होंगे, लगभग 4 करोड़ की घटना की जाती है, कोई गिनती नहीं करते। उन सब के अंदर एक स्पेशली चैप्टर बना दिया गया है इस 2550 के अंदर महावीर जी के जीवन परिचय के बारे में और उनके तत्व ज्ञान के बारे में। बाकायदा हर को यह याद करना होगा, कहते हैं इसके बारे में प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी अंदर सबके अंदर महावीर को समाहित करना होगा। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहती है आरएसएस और उनके सर संघचालक मोहन भागवत जी। और विश्व अब ठोकरे खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की ओर आशा से देख रहा है। भारत से उपाय मिलेगा ऐसा विश्व क्यों सोचता है? क्योंकि विश्व को पता है कि ऐसे दर्शनों के आधार पर, ऐसे शाश्वत तत्वों के आधार पर और ऐसे व्यवहारों के आधार पर एक समय बीत गया, हजारों वर्षों तक हमने दुनिया को सुखी, सुंदर, शांतिपूर्ण और एक बनाए रखा। लोग क्रांति की भाषा कहते हैं, हमने विश्व के जीवन में उत्क्रांति और संक्रांति लाई। ऐसे हम लोग वो कर्तव्य करने का समय उपस्थित हुआ है और इसलिए भगवान महावीर को, उनके उपदेश को, उनकी तपस्या को, उनके आचरण को याद भी करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। जब हमारे जैन बंधुओं ने तय किया कि 2550वां वर्ष मनाएंगे, तभी हमारे सरकारी विभाग जी ने एक निवेदन दे दिया प्रेस को, महावीर जी के बारे में अच्छी जानकारी वगैरह सारा देकर कि उनका ये 2550वां वर्ष है और उसको मनाने में संघ सहयोगी सहभागी है। और 70,000 शाखा की बात हमारे गुरु जी ने कही, तो हमारी शाखाओं में उस बैठक के बाद ये शाखाशाह कार्यक्रम शुरू हो गए। इस बार के हमारे बौद्धिक पाठ्यक्रम में महावीर जी की कहानी और महावीर जी के तत्वज्ञान का सबको समझ में आया ऐसी सरल भाषा में छोटा सा परिचय ये समाविष्ट हो गया है। और उसकी पूछताछ भी होगी कि कितना किया जो तय हुआ था, क्योंकि पूरा समाज अपना है, ये सारा अपना निधि है, तो इसको तो मनाना ही है। इसमें विशेष बात क्या है कि न मनाते तो विशेष, ऐसे कैसे हो सकता? ये पूरा ज्ञान निधि अपना है, ये पूरे प्रवर्तक आचार्य हमारे आचार्य, उन्होंने हमको जीवन की सत्य राह का दर्शन समय समय पर देशकाल परिस्थिति सुसंगत भाषा में कराया। सुना आपने, मोहन भागवत ने यह भी कह दिया कि महावीर स्वामी का नाम हर रोज प्रातः अपनी शुरुआत में ही लेते हैं प्रार्थना के अंदर। हमें विश्वास नहीं होता कि वैदिक संस्कृति किसी तरह श्रवण के साथ जुड़ी है और महावीर भगवान से किस जुड़ी है। और उन्होंने तो साफ कह दिया, आज सब लोग महावीर भगवान को तो मानते हैं पर भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। सुनिए जरा। हम एकात्मता स्तोत्र कहते हैं, रोज कहते हैं, प्रातः काल में कहते हैं।
उसमें नित्य भगवान महावीर का स्मरण करते हैं। हमारे ज्ञान निधि में जैनागमों की भी गणना करते हैं। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतं च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरः एष ज्ञाननिधि सर्व श्रेष्ठ। ये हमारे भारत की ज्ञान निधि है। और बुद्धा जिनेन्द्रा गोरक्षा पाणिनिश्च पतंजलि शंकरो मध्व निब्रातो श्री रामानुज वल्लभो झूले लालोथ चैतन्य तिरुवल्लुवरस्तथा नायन्मार आलवाराश्च कंबश्च बसवेश्वरा। ये इस ज्ञान निधि के सब, और ये हमारी सबकी ज्ञान निधि है। महावीर को मानना सरल है, महावीर का मानना कठिन है। वो जो का है वो सबने एक ही बताया, सत्य, करुणा, अहिंसा, पवित्रता और तपस। वो प्राप्त करने के लिए तपस आवश्यक है, बाकी तीनों बातें। और वो तपस का तरीका भी एक ही है कि बाहर की चीजों से मुक्त होकर अंदर के सत्य को प्राप्त करो। महावीर स्वामी का उन्होंने बहुत गुणगान किया, बताया उन्होंने कायरता मत करना, डरना मत, हिम्मत रखना। और ये जो हिम्मत रखता है ना, जो कायर रहता है, वह परम बलशाली होता है, क्योंकि बलशाली होता है वही सामर्थ्य होता है। और महावीर स्वामी परम बलशाली थे। उन्होंने अहिंसा को बताया नहीं, उन्होंने सत्य को बताया नहीं, उन्होंने सबको आचरण में कर कर दिखाया। कुछ उपदेश देते हैं और कुछ कर कर दिखाते हैं। क्या कहते हैं मोहन भागवत जी, सुनिए जरा। और इसलिए अहिंसा की बात जो महावीर जी ने कही और उसका पराकोटि का एक आदर्श खड़ा किया, अभी जीवन बताया, उन्होंने सब सहन किया, कभी सामना किया नहीं, अपूर्व सहन शक्ति का परिचय दिया। सहन नहीं करना यानी कायर नहीं बनना, सहन नहीं करना यानी भाग नहीं जाना, सामना करना यानी प्रतिकार नहीं किया, लेकिन खड़े रहे, भागे नहीं। ये कौन कर सकता है? जो परम शक्तिशाली है वही अहिंसक बन सकता है। और इसलिए महावीर जी तो महावीर थे, चाहते तो सब कर सकते थे, लेकिन सद्भावना सबके बारे में है, सब अपने हैं और किसी को धक्का नहीं पहुंचाना है, तो मन वचन कर्म से पूर्ण अहिंसक हो रहे। उस अहिंसा की योग्यता भी प्राप्त करनी पड़ती है। ऐसी शक्ति, ऐसा संयम पहले धारण करना पड़ता है। आप देखिए, अभी की दुनिया को देखिए और अभी लड़ने वाले लोगों को देखिए, देश में या बाहर। लड़ने की भाषा वही करते हैं जिनको डर होता है। जो बलशाली है वो लड़ने की भाषा नहीं करते, वो समझाने की भाषा करते हैं, साथ बुलाते हैं, साथ चलने के लिए कहते हैं। और वो अगर सबको अपना मानते हैं तो दुर्बलों को बलशाली बनाते हैं। इस प्रकार का आचरण, अहिंसा का आचरण जो महावीर जी का आदर्श है, वो उन्होंने केवल उपदेश नहीं किया, ये सब जीकर बताया। महावीर स्वामी के संदेश विशेषकर अनेकांतवाद और स्यादवाद आपस में जोड़ना सिखाता है और उनका अहिंसा और संयम शाश्वत सुख तक पहुंचाता है। सुनिए जरा। आश्रमण जी को एक बार सुन रहा था, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अहिंसा और संयम ये भगवान महावीर के सीख के दो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से। श्रमण परंपरा में महावीर जी ने ये जो तत्व दिए हैं, अनेकांतवाद को, स्यादवाद को, ये हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाते, आगे बढ़ना सिखाते, सबको अपना बनाना सिखाते और अपने ऊपर संयम रखते हुए जड़ पदार्थों के परे जाकर वास्तविक जो शाश्वत सुख है उसका निधान जहां है वहां पहुंचा।
वो क्या है, कैसे है, इसके वर्णन के बारे में अलग अलग सब हो सकता है, लेकिन वो जो कुछ है वो एक ही है। ऐसा उनका संदेश है, जीवन संदेश है। और हम अपने भारत की परंपरा का विचार करते हैं तो यही हमारे सारे तत्वज्ञान, सारे तत्वदर्शी, सारे धर्म, पंथ, संप्रदाय सब यही कहते हैं। अब तक हम नहीं मानते थे, पर अब मानते हैं कि आरएसएस भी मानती है कि सनातन एक नहीं। हमारे यहाँ वैदिक यानी ब्राह्मण और श्रमण दो धाराएं थी, शाश्वत सत्य की, शाश्वत सुख की खोज के लिए जो वहां तक पहुंची थी। यानी दो परंपराएं सनातन है। सुनिए तो सही। जब ज्ञान की खोज चली, दुनिया में भी चली, हमारे यहां भी चली, तो दो प्रवृत्तियां चली। हमारी परंपरा की भाषा में एक श्रमण धारा है और दूसरी वैदिक या ब्राह्मण धारा कहते हैं। अंतर क्या था? खोज तो एक ही बात की करनी थी कि शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, लेकिन निकले दो अलग दिशाओं में। सब में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ऐसा करते हुए जहां है वहां पहुंच जाएंगे। जिसमें नहीं है उसको छोड़ते चले जाएंगे, तो जिसमें है वो स्वतः सामने आ जाएगा। ये निवृत्ति पर धारा है। और जो कुछ सब है उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, ऐसे करेंगे तो उसमें जो असार है वो निकल जाएगा और जो है वो सामने आ जाएगा। ये दो दिशाएं खोज की थी। खोज का विषय एक ही था, शाश्वत सुख देने वाला सत्य सबको चाहिए। दुनिया में भी ऐसे ही दो जगह, दो दिशाओं में लोग चले, लेकिन दुनिया और भारत में ये अंतर रहा कि बाहर की खोज करके दुनिया रुक गई और हमने बाहर की खोज होने के बाद अंदर खोजना प्रारंभ किया और उस सत्य तक पहुंच गए। अब वो सत्य है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि है। तो पानी का गिलास है, कोई कहता है वो आधा भरा है, दूसरा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है पानी कम है, चौथा कहता है गिलास बड़ा है। वर्णन अलग अलग है, वस्तु एक ही है, स्थिति एक ही है। ऐसे देखने वाले की प्रकृति, दृष्टि, इसके आधार पर रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुता, ऐसे उस सत्य का वर्णन हुआ। तो दर्शन धर्म अलग अलग बन गए। बहुत स्पष्ट रूप से भागवत जी ने कह दिया कि महावीर के दर्शन को अपने जीवन में उतारना होगा। एकदम कोई महावीर नहीं मिल सकता, ना हम या आप, कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे उस पर चलना होगा। किस तरह से? गरुड़ की तरह नहीं, जिसमें सामर्थ्यवान तो बहुत होता है पर उठता ही नहीं है। चाहे चींटी की तरह चलो, लेकिन चलते चलते धीरे धीरे किसी के साथ वह कहां तक पहुंच जाती है। बस अपने अंदर जज्बात रखो, जो चलते हैं वही पहुंचते हैं मंजिल तक। सुनिए जरा। दो टूक शब्दों में अपने जीवन के उदाहरण के साथ दर्शन हमारे सामने भगवान महावीर ने रखा है। उसको याद करना, उसको समझना और एक एक छोटी छोटी चीज अपने जीवन में उतारना। एकदम तो हम बढ़ नहीं सकेंगे, एकदम भगवान महावीर बनना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने भी कितने वर्ष तपस्या की। हम एक एक कदम बढ़ा सकते हैं। हम कहेंगे बहुत दूर है, वहां कैसे जाएंगे? तो जहां है वहीं रहेंगे। कैसे जाएंगे सोचने के बजाय चलना प्रारंभ करेंगे तो कैसे जाना भी पता चलेगा और एक दिन पहुंच ही जाएंगे। योजना नाम सहस्त्रम तु शनैर गच्छेत पिपीलिका। चींटी चलती है अपने छोटे छोटे कदमों में और सहस्रों योजन चली जाती है, गांव के गांव बदल देती है। अगच्छन मेहनतयोपि पदम एकम न गच्छेत। और गरुड़ है, महाशक्तिशाली है, पंखों में ताकत है सारे आसमान को आलोड़न करने की, परंतु उड़ता ही नहीं।
तो जाएगा ही नहीं। तो हम गरुड़ हो या चींटी हो, कदम बढ़ाने का महत्व है। एक स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया। 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष तो मना रहे हो आप, हम सब मना रहे हैं, लेकिन 2551वें निर्वाण महोत्सव वर्ष से पहले 2 संकल्प करते जाना। 2 गलत बातें, बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प करना और 2 अच्छी बातों को ग्रहण करने का संकल्प करना, तो आपका ये मरना सार्थक होगा। सुनिए जरा उनकी बात से, बस जज्बा रखिए कुछ करने का। और अब भागवत जी ने बता दिया कि महावीर किसी एक धर्म के नहीं, किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक समुदाय के नहीं, हर के अंदर खुले मिले हैं, जैसा हमें होना चाहिए। सुनिए। तब तक हम अपने जीवन में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, एकांत, अनेकांतवाद, त्यागवाद, इन सारे मामलों का विचार करके कौन सी 2 नई अच्छी बातें जोड़ेंगे, कौन सी 2 पुरानी बुरी बातें छोड़ेंगे। ऐसा अगर स्वयं का निरीक्षण करके छोटे छोटे परिवर्तन हम प्रतिवर्ष करते चले जाते तो कर्म तो हमारे हाथ में है। हमारे सभी धर्मों में और एक समानता का वैशिष्ट्य है, सब लोग कर्म करने की मनुष्य की स्वतंत्रता और कर्म करने के बाद उसके फल को स्वीकार करने की, उसके फल यानी उसका बख्शीश नहीं, उसके जो परिणाम होंगे उसकी जिम्मेवारी उसको स्वीकार करनी ही पड़ती हो और उसको परिणाम भोगने पड़ते। इस पर सब लोग विश्वास करते हैं। आज बताया था आपको सर संचालक मोहन भागवत जी के क्या कहा गया विज्ञान में। अभी शेष है कि कैसे कैसे आवाज़ उठाई थी आचार्य श्री सुनील सागर जी ने, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने, और उन्होंने भी उस विज्ञान भवन में कि हमें इस 2550 वर्ष में क्या क्या करना है, क्या क्या कर रहे हैं, और अपने पुरातन संस्कृति विरासत को बचाने के लिए चल अचल तीर्थ के लिए क्या करना होगा। जारी रखेंगे इस बात को। सादर जय जिनेंद्र।